जब मित्रा की मस्जिद गैर कानूनी, जब वाराणसी की मस्जिद गैर कानूनी, तो फिर चार मीनार की मंदिर कानूनी कैसे हुई? जरा सवाल बताइए मुझे। ये सवाल यहाँ की असेंबली में उठे, खिलवत मैदान के इस मुकाम से मैं कह रहा हूं कि यह सवाल असेंबली में उठे कि चार मीनार की मंदिर कानूनी या गैर कानूनी। आप तस्लीम कर लें गैर कानूनी, फिर पूजा कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर ऑन रिकॉर्ड आप ये बात लाएं कि यह इल्लीगल मंदिर है और उसको एक मरकज बनाने की कोशिश की जा रही है। फिल्म एक्टर आ रहे, डोले लाल आ रहे पेट हिला लेते हुए, होम मिनिस्टर, हाँ, वहां से आके समझिए कि साहब हैदराबाद में कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो एक मरकजी समझिए कि हैसियत उस मंदिर को देने की कोशिश की जा रही है। आप जरूर 100 मंदिर बना के मरकजी हैसियत दीजिए, लेकिन आप हमारी तहजीब और तमद्दुन को चैलेंज मत करिए, आप हमको मत छेड़िए। आप अमन सुकून से रहिए, हम भी अमन सुकून से रहेंगे, लेकिन आप छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं। खिलवत मैदान पर 2 बजे से 4 बजे कोर्ट से हमें परमिशन मिला था। इत्तेहाद रैली के माने तमाम समझिए के मज़ाहिब और 8 तारीख का जो हमारा परमिशन कैंसिल किया गया, इस इत्तेहाद रैली के 3 परमिशन पुलिस ने मुतवातिर कैंसिल किए। उसके बाद हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट से परसों समझिए कि शाम में रिलीफ मिली। परसों शाम में 9 बजे ऑर्डर आया और फिर कल परमिशन हमको कल शाम में परमिशन पुलिस का मिला और सिर्फ 100 अफराद का एक रिस्ट्रिक्टेड समझिए कि परमिशन था। दरअसल यहाँ तेलंगाना की हुकूमत और तेलंगाना की पुलिस फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देना चाहती है और जो फ़िरका परस्ती को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना की पुलिस। अब इसमें एक पॉलिटिकल बहरहाल समझिए कि प्रेशर है या क्या है, मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक बात है कि तमाम मज़ाहिब के मुत्तहदा प्लेटफॉर्म को समझिए कि साथ जमा होने नहीं दिया गया। इसके लिए 3 एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए और हाईकोर्ट को जाना पड़ा। वहाँ भी दुनिया का 7वां बड़ा एहतजाज है। वहाँ पर पूरे समझिए कि ग्राउंड को और पूरी रोडों को समझिए कि एक्शन कमेटी के कारकुनों ने रात देर तक सफाई भी की है। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज हमने समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया को दिया, लेकिन सीनों पे सांप लौटते हैं जब हम मुत्तहद होना चाहते हैं, हकीकी आवाज़ के साथ मुत्तहद होना चाहते हैं तो सीनों पे सांप लौटते हैं। ये बहरहाल समझिए कि आवाज़ हर डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी इत्तेहाद की और तमाम मज़ाहिब को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को हम नाकाम करेंगे। सलाम। యూనిటీ ర్యాలీ గురించి హైకోర్టు నుంచి మనకి పర్మిషన్ వచ్చింది. నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటి అంటే రూల్ ఆఫ్ లా అంటే అందరికీ ఒకటే సమానంగా లా ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనము యూనిటీ గురించి మాట్లాడితే మనకి చాలా అడ్డంకాలు వచ్చింది. హైకోర్టులో కూడా చాలా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి మనకి ఇది పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు అని, కానీ హైకోర్టు 100 మంది ఉండాలి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఉండాలి అని చేశారులేండి. సో ఇది క్లియర్ కట్ ఇన్జస్టిస్ అని చెప్పవచ్చు. యూనిటీ ర్యాలీ అంటే అసలు ఒరిజినల్ ర్యాలీ ఉండేది మొత్తం క్రిస్టియన్స్ అందరికీ జమా చేసి చేయాలని ఉండేదండి. సో నాకు కూడా చాలా ఇది ఒక రకంగా చూస్తే ఫిగర్ అవుతుంది. రూల్ ఆఫ్ లాకి మీరు వ్యతిరేకంగా కొంతమందికి ఇచ్చి కొంతమందికి ఓన్లీ 100% ఉండాలి ఈ చెప్పడం ఇది చాలా అన్యాయం అని చెప్పవచ్చు. ఎనీహో ఫ్యూచర్లో కూడా మేము అగేన్స్ట్ కమ్యూనలిజం ఫార్ సెక్యులరిజం మేము అందరూ ఐక్యంగా అయ్యి ఈ భారతదేశం ఇంకా మన హైదరాబాద్ సిటీలో ఇంకా పర్మనెంట్ పీస్ ఉండాలి, ఇంకా ఈ సెక్యులరిజంకి ముందుగా తీసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఏమండి ఇప్పుడు యూనిటీ ర్యాలీ గురించి
ఓన్లీ ఏంటంటే ఓ హిందూ ముస్లిం సిక్ అదే అందరూ కలిసి హైదరాబాద్లో పర్మనెంట్ పీస్ ఉండాలని ఎజెండా అంతవరకు ఉండిద్దండి. खिलबत ग्राउंड पर आज तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से महदूद इजाज़त दी गई, 100 आदमियों पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ये आकर यहाँ पर ये साबित किया कि तमाम रुकावटें चाहे जो हो जाए, इत्तेहाद के लिए, हिंदुस्तान की सालमियत के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। और यहाँ से मैं उन तमाम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि याद रखिए, ये जो देख रहे हैं इसके भी मालिक यहाँ के साल हा साल तक सदियों बादशाह रहे, लेकिन जब अल्लाह ताला तख्त खींचना चाहता है तो इसके रहने वाले यहाँ पर आवाज़ भी कोई उठा नहीं सकते थे। यहाँ से पूरे दक्कन पे राज होता था, आज वीरान हो गए। मैं उन तमाम को मुतनब्बह करना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए हिंदुस्तान की सालमियत की बात कीजिए, हिंदुस्तान के इत्तेहाद की बात कीजिए। आज मुल्क बहुत ही ख़तरनाक दोराहे पे है। तमाम सियासी ताकतें ये चाहती है कि हिंदुस्तान को एक हिंदुत्व मुल्क में तब्दील किया जाए। यहाँ पर तमाम दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को दूसरे शहरी के तौर पर वो दर्जा दिया जाए। आज वक्त है तमाम दलितों का, तमाम मुसलमानों का, तमाम क्रिश्चियन भाइयों का, तमाम बिछड़े हुए तबक़ात का कि ये मुत्तहिद होने का वक्त है। यहाँ से उन तमाम लोगों को मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, याद रखिए, जो लोग मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाकर अपने महल तामीर कर लिए, याद रखिए इससे इबरत हासिल कीजिए ये पैलेस से कि आपके वो महल भी इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह रहेंगे वो महल भी वीरान हो जाएंगे और आपका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ मुत्तहिद होकर हम मुल्क को बचाने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत, तमाम के मज़हब को मेरी तरफ से सलाम। आज का ये जलसा इसीलिए मुनक़्क़िद किया गया था कि इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद टूटेगा नहीं। मेरी आप सबसे हम वतन भाइयों से गुजारिश है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करें। और एक बात, चांद मीनार के दामन में जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें आकर अपनी ज़ोरों और शोरों से गंगा जमुना तहज़ीब को ख़राब करने की जो साजिश कर रही है, हम उनको नाकाम होने पूरा ताकत हम भी लगाएंगे उनको नाकाम करने की। और एक बात मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, जैसा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे को संविधान का जो हक़ है, सबको जो संविधान का हक़ है लड़ने का, हम भी जिद्दोजहद करेंगे। और फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो ताकत कर रही है, राजा सिंह और बंडी संजय, तू एक आतंकवादी है, हम तेरे को आतंकवादी घोषित करते हैं। और ये युवा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन से मैं मिर्ज़ा असद अली बेग, मैं आतंकवादी तुझे घोषित करता हूँ और फ़िरक़ा परस्त ताकतें इंशाअल्लाह निस्तो नाबूद होंगी। शुक्र प्रेसिडेंट मुफ्ती इरफान साबरी, इस वक्त में जो मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं उस पर जो है इत्तेहाद रियाली मुश्ताक मलिक साहब की तरफ से और आयशा ग्रुप की तरफ से, उसके अलावा JSC की तरफ से रखी गई थी। तो चार मीनार के दामन में BJP के सदर बंडी संजय ने जो मुखालिफाना बातें की थी और जो जहर अफशानी की थी तेलंगाना की मोहब्बत को अमन को ख़त्म करने के लिए, तो इसके मुखालिफ में जॉइंट एक्शन कमेटी और आयशा ग्रुप की तरफ से जो है इत्तेहाद रैली मुनाक़िद की गई थी, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने शिरकत की और काफ़ी मोहब्बत का माहौल रहा। और यहाँ पर जो करारदादें मंजूर की गई हैं वो सिगरेट की मस्जिद के मामले के अंदर कि मस्जिद की तामीर हो, और इसके अलावा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी हुई, उस गिरफ़्तारी की रिहाई के लिए मांग की गई हुकूमत से। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और हुकूमत रोकना चाहती थी, नफ़रत अंगेज़ शरपसंद लोग जो है इस तहरीक को मोहब्बत को रोकना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमेशा मोहब्बत ही जीती है और आइंदा भी हिंदुस्तान के हमेशा मोहब्बत की जीत होगी। इसे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब